24 का रण जो है वो अपने शबाब पर है। लगातार इसको लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं। 26 अप्रैल की बात करें तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन दूसरे चरण के मतदान से पहले उसके लिए एक बार फिर से बीजेपी इस वक्त धुआंधार प्रचार कर रही है और खुद पीएम मोदी फ्रंट से लीड करते दिखाई दे रहे हैं। एक एक दिन में कई कई रैलियां कर रहे हैं और रोड शोज करके अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। पीएम के इस वक्त छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इसके बाद वो बैक टू बैक एमपी के दौरे पर भी जाएंगे। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, कुछ बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरे चरण के प्रचार से बड़े बड़े कांग्रेस के नेता दूर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि विपक्ष आखिर कैसे बीजेपी को टक्कर देगा। पूरी स्थिति पर जरा बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी राजस्थान से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में धुआंधार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की स्थिति बीजेपी के चुनावी प्रचार से उलट है, जिसके चलते सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस के बड़े नेता कहां गायब हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे फेज में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। सियासी दलों का चुनाव प्रचार जारी है, लेकिन विपक्षी दल जिस एकजुटता की बात कर रहे थे वो कम से कम जमीन पर तो दिखाई नहीं दे रही है। पीएम मोदी 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एक दिन में 2 जनसभाएं की हैं। पीएम मोदी ने जांजगीर चांपा और धमतरी में विशाल जनसभा की। जांजगीर चांपा और धमतरी में पीएम मोदी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कांग्रेस पर निशाना साधा, तो उन्होंने जनता के सामने अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड भी रखा। बीजेपी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 3 लाख करोड़ रुपया बैंक में ट्रांसफर किए हैं। अगर कांग्रेस सरकार होती तो इसमें से भी करीब 2.5 लाख करोड़ कोई न कोई पंजा मार लेता। दरअसल दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर है। ये तीनों ही सीटें बीजेपी के लिए अहम हैं, इसीलिए यहाँ कमल खिलाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। छत्तीसगढ़ के बाद पीएम मोदी मध्य प्रदेश का भी दौरा करेंगे। पीएम मोदी 24 अप्रैल को एमपी का दौरा करेंगे, जहां वो हरदा, सागर और भोपाल का दौरा करेंगे। पीएम सागर और हरदा में जनसभा को संबोधित करेंगे तो भोपाल में रोड शो करेंगे। साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आचार संहिता लगने के बाद 5वीं बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, जिससे साफ बयां हो रहा है कि वो 400 पार के संकल्प को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसीलिए पीएम मोदी जहां भी जा रहे हैं वहां लोगों को मोदी की गारंटी दे रहे हैं। भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और नक्सली हिंसा दोनों को काबू किया है। अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद तेजी से कम हो रहा है और मैं छत्तीसगढ़ को गारंटी देता हूं, माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करके रहूंगा। एक और जहां बीजेपी और पीएम मोदी चरण दर चरण जीत की रणनीति के तहत जनसभा और रैलियां कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस का चुनाव प्रचार बेहद ही सुस्त दिखाई दे रहा है, और वो भी जब लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। पहला चरण खत्म हो गया है, दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होने हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ और एमपी में कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता एक साथ एक मंच पर नहीं दिखा है।
जिसके बाद ये सवाल उठता है कि आखिर विपक्षी गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के हाई लेवल प्रचार प्रसार का सामना कैसे कर पाएंगी। टीम न्यूज स्टेट। तो देखिए स्थिति यह है कि भाई वार पलटवार करना है, जमीन पर जाकर के मतदाताओं को लुभाना है, अपनी बातें बतानी है। बीजेपी इसमें आगे दिख रही है, पीएम इसमें दिख रहे हैं, विपक्ष का बड़ा चेहरा कहां है? विपक्ष अपने अपने स्तर पर कोशिश करता दिख रहा है, लेकिन क्या धुआंधार प्रचार विपक्ष का भी हो रहा है या फिर वो दिख नहीं रहा है? दिख नहीं रहा तो क्या वजह है? बहुत सी चीजें जरा हम समझेंगे। और कांग्रेस बीजेपी की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता पक्ष रखने के लिए मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है परेश बाघ-बाहरा, प्रवक्ता है बीजेपी का पक्ष रखेंगे। प्रवेश जी, बहुत स्वागत है आपका परेश जी। वहीं अनिल सिंह हमारे साथ मौजूद है, अनिल सिंह चौहान, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। अनिल सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम समझेंगे जरा। लेकिन परेश जी, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं कि दूसरे चरण का मतदान होना है, पहले चरण का हो गया, वहां पर विन विन सिचुएशन आपके तमाम लीडर्स बता रहे हैं। कितने आश्वस्त है पहले चरण का? दूसरे चरण में अभी जो माहौल दिख रहा है उसमें कितने आश्वस्त हैं? और जो जोर लग रहा है वो सब तो दिख रहा है, प्रधानमंत्री भी पूरा जोर लगा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि भूपेश बघेल ये कह देते हैं कि अपने काम पर वोट मांगिए, वो कह देते हैं कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ कोसने या गाली देने से काम नहीं चलेगा। महादेव ऐप की बात कर देते हैं कि डबल इंजन की चारा कार है, अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ? तो ये सब भी कहीं दिखता है। तो प्रधानमंत्री माहौल बनाते हैं, यहां पर फिर ये कोशिश होती है कि उसको कैसे कम किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं हनुमान जयंती को सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तर्ज पर पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया है। चाहे वो शौचालय योजना है, चाहे वो गैस सिलेंडर की उज्ज्वला योजना है, चाहे वो 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन देने की बातचीत हो, और चाहे वो आपके जो मकान बनाने का जो मामला है, हर गरीब को जो मकान देना है 18 लाख, जिसको कि कांग्रेस सरकार ने रोक दिया था, वो मकान देने का मामला है। हर घर में नल पहुंचाने का मामला है। इस प्रकार से उन्होंने गरीब की जिंदगी में एक नया जो एक बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की कोशिश की है। पूरे क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, एयरपोर्ट है, बंदरगाह है, सबका निर्माण कर दिया है। डबल रेल पटरी के 2 स्तर बना दिए गए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ को भी रेल के जाल से जोड़ा जा रहा है। और विष्णुदेव सरकार ने जब से बनी है उसके बाद से जो प्रधानमंत्री की जो मोदी जी की गारंटी है उसको साए उन्होंने पूरा किया है। चाहे वो 21 क्विंटल धान हो 3100 रुपए के भाव से, पूरा उसकी अंतर की राशि 970 रुपए दे दिया। गिराने के लिए एक लंबी फहरिस्त है, अच्छी बात है, लेकिन फिर उसी में बात यह ना कि ये चुनावी जब सभाएं होती हैं वहां पर ये बातें क्यों नहीं होती हैं? वहां पर यही क्यों होता है कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस अर्बन नक्सल के साथ है? फिर ये क्यों होता है? अब आप जो सबका साथ सबका विकास की सबसे पहले बात कर रहे थे, फिर घुसपैठिए या ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली बातों को लेकर के भी सवाल पूछे जाने लगते हैं। और मैं ट्रेन की बात कर रहा हूं, तो ट्रेन की बात आपने की। ट्रेन हर दूसरे दिन, हर हफ्ते, हर दूसरे हफ्ते बंद हो जाती है, लोगों को परेशानी हो रही है, ट्रेन का काम अवरुद्ध हो जाता है। फिर आजकल तो सोशल मीडिया पे कितने वायरल हो रहे हैं वीडियोस जो ट्रेन के अंदर की दयनीय स्थितियों को बता रहे हैं, तो वो भी तो तस्वीर है। मैं तो कह रहा हूं मूलभूत बातें आप अपने एक प्रवक्ता होने के नाते तो निभा रहे हैं, रख रहे हैं। ये बातें चुनावी रैलियों से गायब क्यों है? बड़े नेताओं के भाषणों से गायब क्यों है? नहीं है, गायब नहीं है। आज भी प्रधानमंत्री जी ने जो धमतरी में भाषण दिया है और जो दूसरी जगह भाषण दिया चापा जांजगीर में, इन सारी बातों को रखा है उन्होंने। अब आपने शायद भाषण नहीं सुना है। और ये जो रेल जो बंद हो रही है उसके पीछे कारण ये होता है कि जब लाइन बिछता है, जब इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, जब उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चलता है, तो उसके कारण थोड़ा से जो ट्रेन का जो है डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, मैं अनिल जी के पास जाकर के जवाब लूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल और कि आज हम आने वाले बाद में क्या करेंगे, कैसे विकास करेंगे, कैसे नक्सलवाद खत्म होगा, हम करेंगे क्या? उससे ज्यादा मतलब ये बातें ज्यादा क्यों? हमने किया क्या, उससे ज्यादा हम करेंगे क्या, उस पर फोकस क्यों?
उसके देखो हम क्या करेंगे, वो भी बातें कही जा रही है कि हम एक विकसित भारत का निर्माण करेंगे 2047 में, जो विकसित भारत हम तो करना 10 चाहते साल हैं का उस 10 साल दिशा का में भी तो आगे एक बढ़ेंगे। एक 10 साल का भी तो एक रोड मैप, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना फर्क आया, जो बदलाव हुआ, फर्क साफ है। इससे पहले 2019 में आप कह रहे थे, अब ये 10 साल बाद नहीं कह रहे, क्यों? नहीं, 10 साल बाद फर्क बता रहे हैं ना कि 30 करोड़ लोगों के 30 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट बैंक खाते में थे, जो यहाँ के युवा हैं, यहाँ की ठीक है। महिला है, यहाँ के किसान हैं, यहाँ के गरीब हैं, उनके खाते में गया है। और ठीक जो है सब तरफ सड़क, ये जो ठीक है। गरीबों का मकान ठीक बन रहा है, था, मैं फिर अब सर 18 लाख जवाब ले लेता मकान इन्होंने हूं। रोक मैंने दिया। 2-3 बार आपसे इसलिए सवाल पूछा कि आपका एक बार में सारी बातें आ जाए, फिर अनिल सिंह चौहान जी अपनी तरफ से अपनी बात रख लें। और मैं इसमें चाहूंगा सर एक बात जैसे और मैं कहना हाँ, चाहता बोलिए। था, एक बात और कहना चाहता था, जो 500 साल से रामलला तिरस्कृत पड़े थे, अच्छा। भव्य राम मंदिर बनाकर उनकी वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की गई। मतलब अभी सबसे जो अहम घोषणा पॉइंट आपका पत्र जो छूट है, गया था, इसके बगैर तो बात पूरी नहीं होनी थी। मतलब ये छूट गया घोषणा था, पत्र जो इसलिए अभी- उसको पूरा किया आपने। घोषणा पत्र जो इन्होंने जारी किया है कांग्रेस ठीक है। ने, वो पूरे तरीके से तुष्टीकरण वाला घोषणा पत्र हाँ, है। मुझे ये समझ में इसमें नहीं आ रहा है कि साफ-साफ मुस्लिम लीग की झलक कहां से दिखती है, अगर कुछ पॉइंट दे पाए आप। मुस्लिम लीग की साफ साफ झलक दिखती है। कहाँ से? 2006 में जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि यहाँ पर के संसाधनों पर पहला अधिकार जो है मुसलमानों कब कहा का था? है। कब कहा अभी था? अभी इन्होंने कहा, नहीं, अभी वो कब इन्होंने कहा था? 2006 में कहा था। 6 में कहा था, तो अगर उसका अभी कुछ जो असर होता तो घोषणा- 2009 में फिर सरकार नहीं बनती उनकी। अभी 2009 में जो तो इस बात घोषणा- का कोई वजूद नहीं रहा, ये पॉइंट बिल्कुल नहीं था। 2009 में सरकार बन गई थी उनकी। बहरहाल यहाँ ठीक है, सरकार- मैं चाहूंगा सर देखिए 1-on-1 हमारी बात अभी ना जो हो। घोषणा पत्र आया है, हाँ, मैं ठीक उसके है। बारे में बताना चाहता हाँ, हूँ। जल्दी से, उनके क्योंकि सर पॉइंट जवाब नंबर उनका भी 6 लेना में है। चले जाइए, हाँ, हाँ। पॉइंट नंबर 28 में चले जाइए। उसमें उन्होंने कहा है कि हम सामाजिक और आर्थिक सर्वे करेंगे और जो भी संसाधन एक्स्ट्रा है उसको हम जो है अल्पसंख्यक मतलब मुसलमानों को हम उसको वितरित करेंगे। ठीक है, इस पर इसका जवाब ये लेता हूं मुस्लिम मैं। लीग की बात आ रही ये है। जवाब लेता हूं मैं। ये आपने पॉइंट की बात कही ना कि भाई ये पॉइंट है, इस पर जवाब देता हूं। अनिल सिंह चौहान जी, सब कुछ तो एक तरफ, चलिए मैंने बातें रख दी, आप तो टक्कर देने की बात कर रहे हैं, इंडियन अलायंस की बात कर रहे हैं, हर जगह पर अपनी जो है साथ की बात कर रहे हैं, यूपी एमपी तमाम जगहों पर आपने एक साथ अलायंस किया, उसको लेकर बड़ी बातें हुई, वो एक अलग बात है। लेकिन अब जब तो रण क्षेत्र, पूरे रण जो है शबाब पर है, तब बड़े नेता ग्राउंड से क्यों दूर नजर आते हैं, नदारत क्यों दिखते हैं? मैं एमपी छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं स्पेसिफिक। कितनी बार दिख गए राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और खड़गे जी। भूपेश बघेल के वक्त में वो भरोसा है, भूपेश है भरोसा है, बहुत बार आए खड़गे जी। अभी जब लड़ाई चल रही है तब आपका प्रोजेक्शन कहां है? देखिए, आज हनुमान जयंती है। भक्ति, समर्पण और सौम्यता के प्रतीक हनुमान जी को प्रणाम करते हुए आपके चैनल पे मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहला सवाल आपने बहुत धांसू पूछा हमसे, ये कि आखिर कहां है विपक्ष। आप मुझे ये बताइए साउथ जी, जब प्लेइंग लेवल नहीं होगा, जब विपक्ष के खाते सीज होंगे, जब खुलेआम सूरत और चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या होगी, जब विपक्ष के नेताओं पर 2 नेता भी नहीं बचते जिन पर मुकदमा दायर ना किया जाए, झूठा मुकदमा, जब पीएमएलए एक्ट सुनियोजित तरीके से बनाकर विपक्ष को पूरी तरह से सरकार और सरकारी तंत्र घेरेगा, जब ईडी, आईटी, सीबीआई के लोग दाऊद के गुर्गों की तरह चंदा वसूली करेंगे और जो फर्म, जो कंपनियां कहीं ना कहीं विपक्ष को थोड़ा भी सपोर्ट करती हैं, उनको पता करके डोमिनेट करेंगे, उन आयोजकों को डोमिनेट करेंगे, विपक्षी दलों को समाप्त करेंगे। राकापा शिवसेना का हाल आप देख लीजिए। जब डेमोक्रेसी में स्वतंत्र मीडिया को कुछ घरानों को सौंपने का काम होगा, तो आपको विपक्ष कैसे बराबर का दिखेगा, बताइए साउथ जी। ये तो संभव ही नहीं है, ये तो कुछ नहीं है। अगर गलती से भी मोदी जी दोबारा आ गए ना, तो ना आपको स्वतंत्र मीडिया दिखेगी, ना शायद विपक्ष दिखे। पूरी तरह से हिटलर शाही और तानाशाही इस देश पर हावी हो जाएगी। उसका पूरा लक्षण आप सूरत में देख लीजिए, कैसे वहां आपने ये बातें रख दी। ब्रांच के लोगों मैं ने चाह रहा था कि बसपा के पॉइंट टू कैंडिडेट पॉइंट को है उठाया, और वो निर्दलीय लोग मुस्लिम को लीग उठाया। वाली बात का भी जवाब आ जाए, लेकिन आपने जो बात कही उस पर एक सवाल ये कि मान गया कि विपक्ष के नेताओं पर केस है, लेकिन पीएमएलए की बात जो आप कर रहे हैं, 1-2 नहीं कई इसको लेकर के पिटीशंस थी, सुप्रीम कोर्ट तक गया था डिसीजन। आपको भी मालूम है कि पीएमएलए कोर्ट को लेकर के, पीएमएलए एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहीं रोक नहीं लगाई। वो बोला कि ठीक है, वो असंवैधानिक नहीं बताया, वो ठीक है, सरकार उसका कैसे इस्तेमाल करनी करी वो आप कह सकते हैं, लेकिन पीएमएलए एक्ट पर आप सवाल प्लीज मत उठाइए, मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा, तर्कसंगत नहीं होगा। दूसरी बात, तमाम नेताओं पर केस तो है, लेकिन राहुल गांधी को कहीं पर सभा करने के लिए मना नहीं है, प्रियंका गांधी को रोड शो करने से मना नहीं है,
खड़गे जी को कहीं आने जाने से मना नहीं है, केस अलग चल रहा है, ठीक है, अरविंद केजरीवाल इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, लेकिन बाकी लोग कहां हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूं, मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूं। आपके कितने नेता जेल में, बता दिए फिर? साहब जी बहुत अच्छा सवाल है, फिर मैं जवाब देता हूँ। नंबर एक, पीएमएलए एक्ट पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का नाम काम कानून बनाना नहीं है। जिसको जनता ने बहुमत दिया है उसने कानून अगर बना दिया है तो हम उस प्रक्रिया को नहीं रोक सकते, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की अपनी सीमाएं। सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहीं नहीं कहा इस एक्ट पर सवाल उठाना कंटेम्प्ट हो जाए। नहीं, माननीय सारी की सर्वोच्च सारी न्यायालय ने स्पष्ट कहा सारी की कि अगर सारी एक्ट गलत है नहीं नहीं तो नहीं जब अनिल जी, अनिल जी, सरकारें आप आएं प्लीज तो उस क्रॉस एक्ट चेक को बदल कीजिएगा। दिया जाए। सारी की सारी जो याचिकाएं थी खारिज हुई थी, पीएमएलए एक्ट हटाने की बात की गई थी, क्यों नहीं तमाम खारिज बातें होगी की थी, साहब आपको जी? याद होगा जब 2022 चुनी का हुई पूरा मामला था सरकार वो। जो भी कानून बनाएगी संविधान के दायरे में रहकर, उसको कैसे सर्वोच्च न्यायालय रद्द कर देगा? सर्वोच्च न्यायालय की अपनी सीमाएं हैं। मैं सिर्फ नहीं, इतना आप कहना लोगों के, चाहता हूं, आपके पक्ष में इस जो भी एक्ट गई के थी माध्यम उसमें यही से कहा गया था मैं अनिल जी एक कि 10 इसका सेकंड बेजा दीजिएगा, मैं इस्तेमाल हो रहा कंप्लीट है। कर रहा हूं। आप लोगों ने मैं जितनी बहुत भी आपके समर्थन बहुत सही में सवाल है याचिकाएं आपका, गई मुझे थी, वो 10 ये सेकंड कही दीजिए थी तो मैं कि कंप्लीट बेजा कर। इस्तेमाल हो रहा है, विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है, उसको निराधार बताया था, वो याचिकाएं खारिज हुई थी। आप शायद उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने उस ऑर्डर को पढ़ा है, बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है ये। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पीएमएलए एक्ट में एक प्रावधान है कि जब तक ट्रायल चलते रहता है जमानत आसानी से नहीं हो सकती ठीक किसी बात, भी आरोपी की। हाँ और ट्रायल इन लोग क्या करते हैं, 13-14 पूरक चालान प्रस्तुत करते हैं और ट्रायल चालू ठीक नहीं है, होने ठीक देते। है, मैं आप जल्दी से पॉइंट अभी टू पॉइंट बड़ी आता बात यह है हूं, कि समय इस जाए एक्ट नहीं। को जानबूझकर पीएमएलए बनाया की गया, वजह से विपक्ष को विपक्ष गायब डोमिनेट किया गया। है, पीएमएलए की वजह से विपक्ष गायब है मैदान से। पीएमएलए बस नहीं, चाहे उनके खातों को सीज करना हो, चाहे जिस तरह के भी आयोजक प्रायोजक या जो उन विपक्षी दलों के लिए काम करने वाले हो उनको डोमिनेट करना हो, किस तरह से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना हो, वो सब कुछ सरकार कर रही है। ठीक है, तो आप देखिए मीडिया हाउसेस को कैसे कुछ घरानों को सौंपा जा रहा है, ये सारा खेल चल रहा है। और बड़ी तो बात मुस्लिम लीग वाले पॉइंट पर जवाब दे दीजिए। प्रधानमंत्री जी, हाँ मुस्लिम लीग वाले जवाब देता हूं। प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ की पावन माटी पर विधानसभा चुनाव में खड़े होकर कहते हैं कि भाइयों अकबर की सरकार चाहिए कि हिंदुओं की परस्त सरकार चाहिए। प्रधानमंत्री की यह भाषा होनी चाहिए। आपको ढेबर की सरकार चाहिए कि भाजपा की सरकार? ढेबर कौन है? हु इज ढेबर? मतलब देश का प्रधानमंत्री किस स्तर तक भाषण देता है? 2006 में मनमोहन सिंह जी अगर कहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यकों को भी हमको समान अधिकार देना होगा, तो उसको गलत ढंग से प्रधानमंत्री प्रस्तुत कर रहे हैं। देश के विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, सबसे ताकतवर व्यक्ति जब लोकतंत्र को दूषित करेगा तो कौन बचाएगा? ऐसा हो रहा है क्या? जरा देखते हैं। सवाल इन्होंने जो 28 नंबर का उल्लेख किया उसको बता देता हूं आपको। इन्होंने जो उल्लेख किया उसमें स्पष्ट लिखा है कि अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस, उसमें मुसलमान शब्द कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, मुस्लिम लीग के साथ ये मिलकर सरकार बनाते हैं और यहाँ सिर्फ एंटी मुस्लिम राजनीति करके कांग्रेस से सत्ता ये मतलब आपने मुसलमान शब्द नहीं लिखा, अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात की, समस्त अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की हमने, और ये विश्व समुदाय चिंतित है। ठीक है परेश जी, अगर जल्दी से इस पर, क्योंकि मैं चाहता हूं इस बात पे आ गई है, अगर जवाब दे पाए तो मैं केके सर के पास जाऊं। केके सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केके शर्मा सर, आपका भी बहुत स्वागत, बस मैं ये जवाब लेकर आ रहा हूं प्लीज। हाँ देखिए, अभी इन्होंने अल्पसंख्यक आयोग में 6 बार जब भी अध्यक्ष बनाया तो सिर्फ मुसलमानों को बनाया। मतलब ये कि परेश जी, आपके मतलब आपके हिसाब से वो किसको बनाया किसको नहीं बनाया वो बात नहीं है, आपके हिसाब से अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान, अगर आपका ये पॉइंट समझूं तो इसी कारण हम कह रहे हैं। दूसरा इन्होंने नहीं, आप ये कह रहे हैं, आप आधिकारिक तौर पर कह रहे हैं कि आपके हिसाब से अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान, उसमें ईसाई नहीं, उसमें सिख नहीं, उसमें पारसी नहीं, उसमें जैन नहीं। इनकी जो कार्रवाई है वो ये बताती है कि अल्पसंख्यक मतलब वो आपका इंटरप्रिटेशन हुआ ना, वो आपका इंटरप्रिटेशन हुआ, इंटरप्रिटेशन तो अलग अलग हो जाते हैं। दूसरी बात ये है हमारे लिए अल्पसंख्यक मतलब सभी अल्पसंख्यक। अनिल जी, परेश जी की बात, अनिल जी प्लीज। प्रधानमंत्री जी ने हर बार कहा है कि अनिल जी प्लीज, कैसे बोलूं? अनिल जी साल के हो गए हैं, चलिए ठीक है, सक्रिय राजनीति से सबसे पहले संन्यास लेना चाहिए। अडवाणी को वो मार्गदर्शक मंडल में डालते हैं जो 70 के ऊपर है, और स्वयं नरेंद्र मोदी जी उस समय कहते थे 70। ठीक है अनिल जी और परेश जी दोनों मिलकर केके शर्मा सर, बातें तो कहाँ की हो रही है, मुस्लिम लीग और उसके अलावा अर्बन नक्सल और तमाम तरह की बातें हो गई, माहौल बन गया। अब सर आप कैसा देख रहे हैं माहौल? प्रधानमंत्री जब ग्राउंड पर हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, कितना पक्ष में, विपक्ष जितना बचाव कर रहा है, बड़े नेता तो नदारद है, सर आप कैसे देख रहे हैं? एक मिनट मुझे नहीं परेश जी आता हूं सर प्लीज, समय नहीं, बहुत देर तक से केके सर इंतजार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जहां तक बात है, जिस तरह से 400 पार नारों के साथ और छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर जीत की बात करते हुए
भाजपा यहाँ पे सक्रियता दिखा रही है। प्रधानमंत्री के लेकर के अमित शाह गृह मंत्री की बात करें या नड्डा की बात करें, तमाम वरिष्ठ नेताओं का जिस तरह से दौरा हो रहा है, योगी जैसे फायर ब्रांड भी छत्तीसगढ़ में सक्रिय है कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपने न्याय योजनाओं के जरिए और 10 साल की विफलता की जो बात कर रही है, इसके साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ जो चुनाव हो रहा है, दूसरे चरण की बात करें या बस्तर की बात करें, कांग्रेस के दिग्गज नेता यहाँ पे मैदान में है और उसके सामने मोदी के चेहरा, लोकप्रियता और काम के आधार पर मोदी जिस तरह से दोनों ही दल जो बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, गरीबी की बात कर रहे हैं, ये जो बातें हैं युवाओं की बात कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन योजनाओं को लेकर के जो रेल की बात कर रहे हैं, हवाई जहाज की बात करें, प्रधानमंत्री किसानों की बात कर रहे हैं, जन मन योजना की बात करें, आरक्षण समाप्त नहीं होने की बात कर रहे हैं, सभी मुद्दे जो है आज प्रधानमंत्री ने उठाया है। चाहे वो राम मंदिर की बात हो, सबरी माता सबरी का अपमान, छत्तीसगढ़ का अपमान, मतलब राम मंदिर के न्योता ठुकराने से लेकर के आरक्षण समाप्त नहीं होगा, चाहे बाबा अंबेडकर आ जाए, तमाम प्रकार की बातें जिस तरह से प्रधानमंत्री करें, वहीं तरह धमतरी में जब जाते हैं तो वहां पे नक्सलवाद और हिंसा की बात को जोड़ते हुए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं। तमाम प्रकार की यह है कि उनके जो सभी मुद्दे आ रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि छत्तीसगढ़ जो खनिज संसाधन से परिपूर्ण है, उसका लाभ विकसित छत्तीसगढ़ का योगदान जो है विकसित भारत में होगा। ये जो प्रधानमंत्री करें, मुझे लगता है कि बेहतर मुद्दा है और छत्तीसगढ़ को उसके हक की जो बात कही जा रही है, छत्तीसगढ़ जो अमीर धरती के गरीब लोग कहे जाते हैं, इसमें कितना तो सर ये जो बातें कहेंगे उससे कितना माहौल बदल गया, क्या दिख रहा है माहौल? पहले चरण के बाद अब दूसरे और आगे के चरण? दूसरे चरण में आप देखेंगे कि तीनों सीटों की जो बात करेंगे, कांग्रेस की स्थिति यहाँ कमजोर नहीं है कहा जा सकता है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, पूर्व गृह मंत्री हो, चाहे कांकेर में मात्र 7,000 मतों से पराजित वीरेश ठाकुर की पुनः कांग्रेस से दावेदारी हो, इन्हीं को देखते हुए प्रधानमंत्री का दौरा जांजगीर चांपा में हुआ, जहां पे 8 के 8 विधायक कांग्रेस के हैं, वहां पे लेकिन पराजित जो मंत्री है शिव डहरिया, उनको आरंग से भेजा गया है, जो रायपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है, उनको जांजगीर चांपा भेजा गया। वहां भी वो विश्वकर्मा योजना की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वहां आवास उस लोकसभा क्षेत्र में कितना दिया है ये बात कर रहे हैं। दूसरी ओर आप बात करेंगे धमतरी महत्वपूर्ण है, साहू समाज का वर्चस्व वहां पे है, लेकिन वहां पे रूप कुमार चौधरी जो अघरिया समाज के आते हैं उनको वोट दिया है। तो साहू समाज के जो चुन्नीलाल साहू, चंदूलाल साहू, चंद्रशेखर साहू, ये जो भाजपा के लगातार सांसद रहे हैं, इनकी एकजुटता और क्या साहू समाज के खिलाफ जिस तरह से ईश्वर साहू को लगाया गया बीरनपुर की घटना को लेकर के, जो गृह मंत्री थे, इसका कितना लेकिन सर बड़े चेहरे नहीं है क्या सर? शॉर्ट में 20 सेकंड में बड़े चेहरे नहीं दिख रहे कांग्रेस में। देखो आज के समय में चेहरे से ज्यादा मुद्दे इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने एक बात में अपनी बात करी सर, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं। कुल मिला के एक बात तो मुझे ये समझ में आई कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने भले अपने देर में प्रत्याशी घोषित किए तो हल्के प्रत्याशी कर दिए, ऐसी कहीं ना कहीं टाइट फाइट दे दी है कि प्रधानमंत्री को भी वहां पर आकर के माहौल देना पड़ रहा है और पक्ष में माहौल बनाना पड़ रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इन सीटों पर लड़ाई जो है वो जबरदस्त है, कांग्रेस बहुत पीछे नहीं दिख रही है, इसीलिए प्रधानमंत्री अब आकर के पूरी तरह से कमान संभाल रहे हैं।